नमस्कार। महाराष्ट्र में हुए साल 2019 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी और शिवसेना एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली। शिवसेना मुखिया उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए, यानी सीएम की कुर्सी पर बैठे उद्धव ठाकरे को 3 साल हो गए। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो बता रहे हैं कि शिवसेना सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी के भौकाल को टक्कर नहीं दे पाई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नंबर 1 पार्टी बनकर उभरने वाली बीजेपी ने हाल ही में हुए नगर पंचायत चुनाव में भी जबरदस्त जीत हासिल की है। 106 नगर पंचायत और 2 जिला परिषद पर हुए चुनाव के बाद जब नतीजे आए तो बीजेपी ने अकेले दम पर शिवसेना को पछाड़ दिया। एक तरफ बीजेपी ने जहां 24 नगर पंचायतों पर जीत हासिल की तो वहीं शिवसेना महज 14 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। 106 नगर पंचायत में 97 के नतीजे आए सामने। एनसीपी को 25 नगर पंचायतों पर बहुमत, बीजेपी को 24 नगर पंचायतों पर बहुमत मिला, कांग्रेस को 18 नगर पंचायतों पर बहुमत मिला, शिवसेना ने 14 नगर पंचायतों पर बहुमत हासिल किया, 16 नगर पंचायत अन्य के खाते में चली गई। इन स्थानीय निकाय चुनावों में सबसे ज्यादा नगर पंचायतों पर एनसीपी ने झंडा गाड़ा है, तो वहीं सबसे ज्यादा पार्षद की सीटें बीजेपी ने जीती हैं। सीएम की कुर्सी होते हुए भी शिवसेना तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई, जबकि कांग्रेस चौथे नंबर पर रही। हालांकि सत्ता में शामिल तीनों पार्टियों को मिलाकर एमवीए सरकार ने 57 पंचायत जीतकर निकाय चुनावों में बाजी मारी है, लेकिन अकेले लड़कर बीजेपी ने भी 24 पंचायत हासिल कर कांटे की टक्कर दी है। 1802 सीट में किस पार्टी के कितने पार्षद? बीजेपी ने 416 सीटों पर जीत हासिल की, एनसीपी ने 378 सीटों पर अपना परचम लहराया, शिवसेना ने 301 सीटों पर जीत का परचम लहराया, कांग्रेस ने 297 सीटों पर जीत हासिल की। इन आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने के बावजूद शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी तीनों को पछाड़कर नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। साल 2017 के निकाय चुनाव में बीजेपी ने जहां 344 सीटों पर जीत हासिल की थी तो वहीं इस बार उसके खाते में 416 सीटें आई हैं, जबकि बीजेपी से अलग होने वाली शिवसेना तीसरे नंबर पर खिसक गई है। सबसे पहले तो महाराष्ट्र में जो नगर पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव हुए उसमें फिर एक बार जनता ने बीजेपी को ही नंबर 1 की पार्टी बनाया और सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग चुनकर आए। और 2017 में जब हमारी सरकार थी उस समय से भी हमारे 65 लोग ये ज्यादा चुनकर आए। इसका सीधा मतलब है महाराष्ट्र की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है और वो विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये जो 3 पार्टियां साथ में आकर सरकार चला रही है, इनकी सरकार की विफलता ये लोगों के बिल्कुल ध्यान में आई है। लोग प्रताड़ित है और इसलिए इनके खिलाफ लोग वोटिंग कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और हमारे अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल जी, इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की टीम ने जो महाराष्ट्र में काम किया है उसके लिए मैं उनका अभिनंदन। मार्च महीने में होने वाले महानगर पालिका चुनाव से पहले नगर पंचायत में बीजेपी को मिली भारी जीत ने सत्ता में शामिल पार्टियों की मुश्किल बढ़ा दी है। खासकर शिवसेना, जो कभी महाराष्ट्र में बीजेपी से बड़ी पार्टी मानी जाती थी, उसे एक बार फिर महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया कि उसकी पहली पसंद अभी भी बीजेपी ही है। इससे पहले 2019 के विधानसभा चुनाव में भी शिवसेना 124 सीटों पर लड़ने के बावजूद महज 56 सीटों तक सिमट कर रह गई थी, जबकि बीजेपी ने 164 सीटों पर लड़कर 105 पर जीत हासिल की थी। लेकिन इसके बावजूद शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ दोस्ती कर ली और खुद उद्धव ठाकरे सीएम बन गए, जिसे लेकर बीजेपी आज भी शिवसेना को कोसने से पीछे नहीं रहती है। अभी दिसंबर में ही महाराष्ट्र गए अमित शाह ने तो उद्धव सरकार को 3 पहियों वाला ऑटो रिक्शा बता दिया था। आप भी सुनिए अमित शाह का वो बयान। परंतु मैं महाराष्ट्र के चुनाव में 2019 में आया था। मैं खुद उस वक्त शिवसेना के साथ जो संवाद हुआ मैंने खुद ने किया है और मैं फिर से आज कहना चाहता हूं कि उस वक्त तय हुआ था
कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी। मुकर गए, सत्ता के लिए हिंदुत्व के साथ समझौता कर लिए। दो पीढ़ी से जिनके सामने लड़ते थे उनकी गोदी में बैठ गए और कहते थे हमने तो कहा ही नहीं। वो कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। चलो भैया, एक सेकंड के लिए मान रहे हैं, मगर आपकी सभा के पीछे जो बैनर लगते थे ना, उसमें आपके फोटो की और मोदी जी के फोटो की साइज जरा देखना। आपकी 1/4 थी। हर भाषण में आपको मोदी जी का नाम देना पड़ता था। आपकी उपस्थिति में मैंने और मोदी जी ने दोनों ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं और एनडीए जीतने के बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। मगर चूंकि आपको मुख्यमंत्री बनना था, आपने हमारे साथ विश्वासघात किया, सत्ता पर बैठे और फिर क्या चलाया। मैं कुछ समय पहले आया था, तब मैंने कहा था कि महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार इस प्रकार की सरकार है जो 3 पहिए वाली ऑटो रिक्शा है, जिसके तीनों पहिए अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। मगर मेरी थोड़ी गलती हो गई, मैंने बहुत ऑप्टिमिस्टिकली ये सरकार के लिए सोच लिया। आज मैं उसमें थोड़ा सुधार करना चाहता हूं। महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार 3 पहिए वाली ऑटो रिक्शा है, जिसके तीनों पहिए अलग अलग दिशा में है और तीनों पहिए पंक्चर है, जो चलती ही नहीं, सिर्फ धुआं बाहर निकालती और प्रदूषण बढ़ाती है। महाराष्ट्र की जनता के पास जाना पड़ेगा, घर घर में जाना पड़ेगा। क्या है सरकार महाराष्ट्र का कल्याण कर सकती है? जो महाराष्ट्र आजादी के बाद कई सालों तक हर क्षेत्र के अंदर टॉप मोस्ट रहा, देश का नेतृत्व किया, चाहे कोऑपरेटिव का आंदोलन हो, चाहे औद्योगिक निवेश की बात हो, चाहे उत्पादन की बात हो, चाहे एक्सपोर्ट की बात हो, चाहे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात हो, चाहे कृषि उत्पादन की बात हो, चाहे दुग्ध उत्पादन की बात हो, महाराष्ट्र ने सालों तक देश का नेतृत्व किया। क्या ये लोग महाराष्ट्र को पुराना वैभव दिला सकते हैं क्या? हमने मुकर कर कोई लाग लपेट के बगैर ये बात लेकर महाराष्ट्र के मतदाताओं के पास, पुणे के मतदाताओं के पास जाना पड़ेगा। ये निकम्मी सरकार